हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। और ये टॉपिक जो है क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.3 से लिया गया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याओं के बारे में। बट आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप देख सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी उनके लिंक दिए गए हैं। उनको देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक पर। और टॉपिक ये है कि अभी तक हम लोगों ने परिमेय संख्याओं की और अपरिमेय संख्याओं की जो परिभाषा जानते हैं वो ये है कि अंश बटे हर में अगर हम लिख सकें तो परिमेय संख्याएं, और अंश बटे हर में अगर ना लिख सकें तो अपरिमेय संख्याएं। बट इसमें क्या है, अपरिमेय संख्याओं को समझने में बच्चों को दिक्कत होती है। क्यों? उनका एक परसेप्शन ये रहता है कि सभी संख्याओं को अंश बटे हर में लिख सकते हैं, बट ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जो है दशमलव संख्याओं से जानेंगे कि कौन संख्या हमारी परिमेय संख्या है और कौन संख्या परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, रियल नंबर, वो वास्तव में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं को मिलाकर बनती हैं। तो यहाँ पे हम वास्तविक संख्याओं को 2 रूप में बांटेंगे, एक शांत दशमलव संख्या, दूसरा अशांत दशमलव संख्या। यानी जब किसी संख्या को हम अंश बटे हर में लिखेंगे और उसको हम दशमलव में बदलेंगे तो वो या तो शांत दशमलव आएगा या अशांत दशमलव आएगा, यानी या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको हम बताएं, शांत दशमलव का मतलब होता है जैसे 1/2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का अगर हम भाग दे देंगे, दशमलव शून्य दशमलव, यहाँ 2 पंचे 10, यानी पूरा चला गया। शेष फल यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये शांत हो गया। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए, 7/4। ये देखो, यहाँ पे 4 एकम 4, 5 6 7 3, 30 हो गए, दशमलव 4 सते 28, 2 बचा 0, 4 पंचे 20, यानी पूरा भाग चला जाए, दशमलव में भी जाए लेकिन पूरा भाग चला जाए। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये हमारे शांत हो गए। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी अशांत दशमलव संख्या की। ये वो संख्याएं होती हैं कि जब हम किसी संख्या का किसी संख्या में भाग देते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि शेषफल 0 आता ही नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए 1/3। यहाँ पे 3 का भाग देते जाओ, दशमलव लग जाएगा, यहाँ भी दशमलव 0 हो गया, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 10, फिर 3 तिया 9, तो ये इस तरह से चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे कभी 0 नहीं आएगा शेषफल। तो ये संख्याएं हमारी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होती है, यानी अशांत दशमलव संख्या। इसमें जो शेषफल है वो हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। वहीं इस तरफ यहाँ पे शेषफल क्या था, 0 था। यही बड़ा डिफरेंस है। टर्मिनेटिंग में शेषफल 0 है, नॉन टर्मिनेटिंग में शेषफल 0 नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनको भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक आवर्ती, दूसरा अनावर्ती, रिकरिंग डेसिमल नंबर और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब ये क्या होते हैं, इनको भी जान लो। अब जब हम भाग दे रहे हैं तो अभी हमने उदाहरण लिया था 1/3 का। यहाँ पे हमने 3 का भाग दिया, दशमलव लगा के 0, तो दशमलव 3, फिर 0, फिर 3 तिया 9, तो ये इस तरीके से, यानी 3 जो है ये बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं, 3 के ऊपर डैश लग गया। ठीक है, तो जब कोई संख्या बार रिपीट हो और हमें पता है कि कब रिपीट होगी, तो उसमें जो है आवर्ती हो जाता है। अब ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो हमें रिपीट नहीं पता चल पाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर वर्गमूल 2 का मान हमने लिखा है, ये देखो कोई भी अंक रिपीट भी नहीं हो रहा और डैश डैश आगे तक जा रहा है। तो ये जो संख्याएं होती हैं जिसमें कोई नंबर निश्चित नहीं होता है रिपीट होगा, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अंश बटे हर में नहीं लिख सकते। और भी अगर उदाहरण के तौर पर हम ले अपनी तरफ से, तो 0.150 15000 15000 कोई भी ऐसे आते हैं। तो ये संख्याएं क्या है, रिपीट, जैसे एक रिपीट हो रहा है लेकिन यहाँ पे 2 ही अंकों बाद हो गया रिपीट, यहाँ पे 3 अंकों बाद हुआ, यहाँ पे 4 अंकों बाद हुआ। तो ये संख्याएं जो है अनावर्ती कहलाती हैं। तो एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं
रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मतलब कोई भी नंबर बार बार रिपीट होता है तब वो रिकरिंग होता है, और जब कोई नंबर बार बार एक रिपीट नहीं होता है तो वो नॉन रिकरिंग हो जाता है। ठीक है, आप लोग अंतर देख सकते हैं। अब रिकरिंग भी दो तरह के होते हैं, एक हमारा प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर, दूसरा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब ये क्या होता है, प्योर का मतलब होता है जैसे 1/3, इसमें 0.333, तो ये 0.3 जो है यही रिपीट हो रहा है, केवल जो अंक रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद वही संख्या। मिक्स्ड में क्या हो गया कि जैसे 7/3, 7/3 में क्या करेंगे, 3 का भाग जाएगा तो 3 दूनी 6, 1 बचा 0 हो गया, यहाँ भी 3 3 9, तो 2 3 3 3 इस तरीके से रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 नहीं रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3। तो ये मिक्स्ड है, यानी एक नंबर भी है और एक वो नंबर भी है जो रिपीट हो रहा है, और वो भी नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कैसे परमेय संख्याओं को डिसाइड करेंगे कि लास्ट वाला जो है ये वाला, ये केवल अपरमेय संख्याओं में है, बाकी जितना भी है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स रिकरिंग, ये सभी संख्याएं हमारी परमेय संख्याओं में आएंगी, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये हमारी अपरमेय संख्याएं होगी। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर लगे आप दशमलव संख्याओं को अंश बटे हर में कैसे निरूपित करेंगे उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि दशमलव संख्याएं जो है वो कई तरह की हो सकती हैं, एक तो टर्मिनेटिंग हो सकती है, दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग हो सकती हैं, रिकरिंग में भी प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग हो सकती हैं। तो उन सबको अंश बटे हर में कैसे लिखेंगे फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम लोग कैसे अंश बटे हर में चेंज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 0.5 कोई संख्या है, तो जो भी संख्या दी जाएगी जितने अंक बाद दशमलव है वो बटे में एक शून्य आ जाएगी, 1 और 0 5/10 हो गया। सिंपल सा हल कर देंगे, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 1/2 हमारा आंसर आ गया। और भी कोई भी संख्या हो जैसे 0.15, तो यहाँ पर 15/2 अंक बाद दशमलव है तो बटे में 1 के आगे 2 जीरो हो जाएंगे। अब सीधा सा सिंपल कर देंगे, हल कर देंगे इसको, तो 5 3 15, 5 दूनी 10 और ये 0, 3/20 आ गया, और यही हमारा आंसर आ गया। तो देखा आपने कितना आसान संख्या को अंश बटे हर में बदलना, सीधा सा जितने अंक बाद दशमलव होता है उतनी नीचे जीरो आ जाती हैं और उसको हल कर देते हैं। एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है देखने वाली कि जो भी ये हर आएगा यहाँ पे हर जो है वो सभी 2 और 5 के गुणज में ही होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी हर आप देखेंगे अगर अशांत दशमलव संख्या है उसको अगर हम लोग अंश बटे हर में बदलेंगे तो उसमें जो भी गुणज होगा वो 2 और 5 में ही के गुणज में ही वो संख्या होगी। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं दूसरी यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो बच्चों अब हम लोग जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर जो है उसको हम लोग अंश बटे हर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देखेंगे। तो यहाँ पर इनको हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्योर और दूसरा मिक्स। हिंदी में अगर बोले तो शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और इधर मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या होते हैं उदाहरण से हम लोग देखते हैं। शुद्ध अशांत होते हैं जैसे 0.3 3 3 3 3 ये, ठीक है। अब मिश्रित क्या हुआ, इसी में हम लगाते हैं स्टार्ट में जैसे 5.3 3 3 3 ये। तो ये शुद्ध अशांत है, केवल वही संख्या है जो रिपीट हो रही है। इसमें वो संख्या भी है जो रिपीट नहीं हो रही, वो भी संख्या है जो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो अब इसको हम सिंपल से कैसे लिखेंगे, वैसे तो हम इसको 0.3 और ऊपर वार का चिन्ह डैश लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जितने अंक रिपीट हो रहे हों 3 बटे उतना नीचे 9 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 3 एकम 3 3 3 9, 1/3 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे अगर एक संख्या दी जाए 0.57 5 7 5 7, तो ये रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है इसमें रिपीट हो रहा है हमारा 0.57, ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा 5 7 बटे दोनों अंकों पे डैश लगा हुआ है, इसका मतलब 2 बार 9 आ जाएगा 99। इसी को हल कर देंगे, ये संख्या हमारी आ जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। इसमें क्या होता है, इसमें
जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया 5.333, वो संख्या जो रिपीट नहीं हो रही है उसको अलग कर लिया, प्लस वो संख्या जो रिपीट हो रही है उसको लिख लिया 333, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हुआ 5 धन दशमलव 3 के ऊपर डैश। ठीक है, यहाँ पे जो है 5 धन ये 3 के ऊपर डैश है, यानी 3 बटे डैश है, एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए एक 9 आ जाएगा नीचे। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 5 धन 1 बटे 3, तो 5 तिया 15 और 1 16 बटे 3। तो ये इस तरीके से इसको हमने अंश बटे हर में चेंज कर दिया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। 2 एग्जाम्पल और इसी के हम आपको बताएंगे। एक तो जैसे इस तरीके से हो 1.272727, ये एग्जाम्पल हो, इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही काम, एक अलग कर लिया धन दशमलव 27 के ऊपर डैश हो गया, उसके बाद एक धन 27 और 2 अंकों के ऊपर डैश है, यानी 99 हो गया। ठीक है, 2 बार 9 आ गया नीचे। अब 99 में एकम 99 और 27, यानी 99 में 27 जोड़ देंगे बटे 99, तो ये आ जाएगा 126 बटे 99। तो इस तरीके से ये भी संख्या हमारी अंश बटे हर में आ गई। एक एग्जाम्पल और आपको हम बताएंगे, उससे थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके का प्रश्न आ सकता है। वो संख्या है हमारी 0.235353535, इस तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 3 5 रिपीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो कैसे हम करेंगे। जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है 235 में, वो संख्या हम घटा देंगे, और बटे में जितनी संख्याओं के ऊपर डैश का चिन्ह है, 2 संख्याओं के ऊपर है तो 2 बार तो 9 आ गया, और एक संख्या ऐसी है जिस पे डैश नहीं है, इसका मतलब उसका 0 आ जाएगा आगे। तो यहाँ से 235 में 2 घटाएंगे तो आएगा हमारा 233 बटे 990, ये संख्या हमारी अंश बटे हर में होगी। अब इसको अगर हम लोग भाग दे के देखेंगे तो यही संख्या हमारी निकलेगी। तो ये सभी परिमेय संख्याएं थी। इसके आगे एक और बचता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, तो वो हमारा परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता ही नहीं है। जैसे कोई दशमलव संख्या 0.15015001250125 तो इसमें हमें पता ही नहीं है कि कौन संख्या कब आएगी, तो उसको हम अंश बटे हर में कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी परिमेय संख्या होती ही नहीं है, बाकी ये सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, और अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तब तक के लिए होमवर्क के लिए आपको हम दे रहे हैं इसी एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं 6 से लेकर 10 तक, उनको आप लोग करिएगा, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग दशमलव संख्या को भी देख के आप लोग बता सकते हैं कि कौन सी संख्या हमारी परिमेय संख्या है और कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। और इसी के साथ हम उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोग परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। वास्तविक संख्याएं हमारी इन्हीं दोनों को मिला के बनती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।